ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के ऐसे गुलकार की बात करने जा रहा हूँ, ऐसे फनकार की बात करने जा रहा हूँ। कुदरत ने उसे खूबसूरत और दिलकश आवाज से ही नहीं, मौसीकी के ज़ौक़ व शौक से भी नवाजा था। बचपन से जब वो PAF शहीन स्कूल ढाका में पढ़ता था, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर एक गुलकार बनेगा और दुनिया मौसीकी में अपना नाम रोशन करेगा, और फिर उसने ऐसा कर दिखाया भी। उस फनकार ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया और ढाका से वो कराची आ गया। जब वो ढाका से कराची का सफर कर रहा था तो उसके पास एक गिटार, एक इजाफी शर्ट और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। कराची पहुंचकर उसने कस्बे माश के लिए मुलाजमत ढूंढनी शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए कि उसे तारिक रोड पर कैफे डी खान में गिटार बजाने की नौकरी मिल गई। लेकिन मुआवजा क्या था, आप सुनकर हैरान होंगे कि होटल से खाना मुफ्त मिल जाया करेगा उसे। जी हाँ, उस फनकार का नाम है आलमगीर। आलमगीर का मुकम्मल नाम है आलमगीर हक। क्या खूबसूरत नाम रखा है वालिदैन ने। आलमगीर ने खुदा का नाम लेकर कैफे डी खान में, जो उस जमाने में शहर के दानश्वरों का ठिकाना था, गिटार बजाने का आगाज किया। सुनने वाले उसकी आवाज से मुतासर होते थे। वहीं कुछ दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम टेलीविजन पर किस्मत क्यों नहीं आजमाते। आलमगीर को वो मशवरा पसंद आया। 1970 का जमाना था जब PTV कराची स्टेशन पर खुशबख्त आलिया नौजवानों के लिए फरोजा के नाम से एक प्रोग्राम किया करती थी। उन्हें गिटार बजाने के लिए एक मौसीकार की जरूरत थी, तो आलमगीर ने भी किसी तरह ऑडिशन देने वालों में अपना नाम लिखवा दिया। प्रोग्राम फरोजा में तो उसे काम नाम मिल सका, लेकिन मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल राना ने उसे गिटार बजाते हुए जब सुना तो उसे बुलाकर अपने प्रोग्राम, जो वो बच्चों के लिए किया करते थे, बतौर गिटारिस्ट जॉब दे दी। यूं आलमगीर को मौसीकी की दुनिया में कदम जमाने का मौका मिल गया। आलमगीर 11 अगस्त 1955 को साबिक मशरकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके एक शहर रंगपुर में पैदा हुए हैं। आलमगीर से पहले कई बंगाली गुलकाराएं उर्दू गायकी में अपना नाम कमा चुकी थीं, जिनमें रूना लैला, शहनाज बेगम और फरदौसी बेगम वगैरह शामिल हैं। फरदौसी बेगम वही गुलकारा हैं जिन्होंने नदीम को मशवरा दिया था कि वो ढाका जाकर अपनी गायकी का मुजाहरा करें और उन्हें फिल्मों में काम मिल जाएगा, और नदीम ने उनके मशवरे पर अमल किया था और आज पाकिस्तान के सुपरस्टारों में उनका नाम शामिल है। बताए गए गुलकारों में आलमगीर का मकाम सबसे बड़ा है, क्योंकि आलमगीर ने मुल्क में पॉप गायकी की बुनियाद रखी। उससे पहले रवायती क्लासिकी और नीम क्लासिकी गायकी मकबूल थी, लेकिन आलमगीर ने उस रुझान के मुकाबले में पॉप म्यूजिक को मकबूल कर दिखाया। कहते हैं कि वो गायकी में अहमद रुश्दी और खुसूसी तौर पर इंग्लिश सिंगर एल्विस प्रेस्ली से मुतासर थे। लेकिन हकीकत यह है कि आलमगीर अपने अंदाजे गायकी में सबसे ज्यादा मुनफरद था। 1973 में उनका गाया हुआ गीत अलबेला राही जब टेलीविजन से कास्ट हुआ तो बहुत मकबूल हुआ। अलबेला राही एक गैर मुल्की गीत का उर्दू तर्जमा था। फिर उनका दूसरा गीत जो रिलीज हुआ, उसके बोल थे प्यार है जिंदगी का गहना। ये भी नाजरीन को बहुत ज्यादा पसंद आया, और इस तरह गुलकार आलमगीर पर कामयाबी और मकबूलियत के दरवाजे खुलते चले गए। उनका एक गीत जो मुझे भी पसंद है, शायद आपको भी पसंद हो, उस गीत के बोल हैं ये शाम और तेरा नाम, तुम दोनों कितने मिलते जुलते हो। बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। देखते ही देखते आलमगीर नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए। जहां गुलकार आलमगीर पाकिस्तान टेलीविजन पर अपना एक मकाम बना रहे थे, दूसरी तरफ गुलकार मोहम्मद अली शेखी, हसन जहांगीर वगैरह टेलीविजन के जरिए मंजरे आम पर भी आ रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भी आलमगीर के अंदाजे गायकी को ही अपनाया था। आलमगीर ने उर्दू के अलावा बंगाली गीत भी गाए थे। उनका पहला बंगाली गीत जो मकबूल हुआ था, उसके बोल थे अमी बशाए ले रे। दोस्तों, आलमगीर को पाकिस्तान से ही शोहरत मिली। उसने अपने वतन से मोहब्बत और अकीदत के लिए भी चंद मिली नगमे गाए, जिनमें ख्याल रखना और एयरफोर्स के लिए उन्होंने एक गाना गाया था, बहुत ही अच्छी बीट थी, बहुत ज्यादा मशहूर हुए।
मौसीकी की दुनिया में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। दोस्तों, आलमगीर ने चंद फिल्मों के लिए भी गीत गाए। नदीम और शबनम की सुपरहिट फिल्म आईना के लिए उनका गाया हुआ गीत मुझे दिल से ना बुलाना आज भी शायकीन में बहुत मकबूल है। उसी गाने का फीमेल वर्जन गुलकारा मरहूम महनाज ने गाया था। आलमगीर का एक और नदीम और शबनम की फिल्म का गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था। गाने के बोल थे हम चले तो हमारे संग संग निजारे चले। आलमगीर ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और मुख्तलिफ मगरबी ममालिकों में सैकड़ों कंसर्ट भी अपनी आवाज में किए। आलमगीर ने 2012 में हम टेलीविजन के बराह रास्त प्रोग्राम शाम से पहले आना में शिरकत की, जो उन्हीं के एजाज में मुनक्कद किया गया था। 2013 में ARY डिजिटल पर पाकिस्तान आइकॉन प्रोग्राम में उन्होंने बतौर जज शिरकत की। पाकिस्तान में मौसीकी के प्रोग्राम कोक स्टूडियो के 6ठे सीजन में भी उन्होंने शिरकत की। 6 जनवरी 2014 को पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सुबह 9 में उनका इंटरव्यू भी नशर किया गया। 1998 में आलमगीर अपनी वालदा की बीमारी में देखभाल के लिए अमेरिकी रियासत अटलांटा मुंतकिल हो गए। आलमगीर को गुर्दों का मर्ज अपने वालिदैन से मुंतकिल हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल जेरे इलाज रहना पड़ा। अब उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है। आलमगीर ने अमेरिका में भी मौसीकी को जारी रखा और कई लाइव कंसर्ट किए। वो आज भी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और वहां पर मुनक्कद होने वाले पाकिस्तानी प्रोग्रामों में वो बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद वो अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ अमेरिका में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे आपके और हमारे प्यारे गुलकार आलमगीर। आपको उनका कौन सा गाना पसंद है, कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखने से मेरी मुराद ये है कि जो लोग अपनी फैमिली की कफालत करते हैं वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपनी जात पर भी खर्च किया करें। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। फूल और खुशबू में क्यों है फासला,